कहा जाता है कि बच्चों की पहली पाठशाला माता पिता होते हैं, फिर वह एक शिक्षा के मंदिर में प्रवेश करता है। वह मंदिर जहां एक शिक्षक ज्ञान के जरिए बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है। ऐसे ही हम एक मंदिर या एक पाठशाला दिखा रहे हैं जो कि वर्षों से जर्जर है। जर्जर अवस्था में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा रंगमंच में दिया जा रहा है, लेकिन अब रंगमंच को भी भगवान गणेश ने 10 दिनों तक अपने कब्जे में रख लिया है। मजबूर स्कूली बच्चे शिक्षा के आशियाने के लिए आवेदन के साथ गणपति जी से गुहार लगा रहे हैं। ये है मंडला के तलैया टोला प्राथमिक स्कूल के बच्चे, जिनके पास पढ़ने के लिए स्कूल तो है, लेकिन वह जीर्ण शीर्ण हो गया है। इस स्कूल में 24 से ज्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं। स्कूल की दीवारें सब कुछ बता रही है। टूटी फूटी दीवारें, कभी भी दुर्घटना को दावत देती दीवारें। मजबूरन बच्चों को गांव के रंगमंच में जगह मिली, लेकिन वे कुछ महीनों तक ही उस छत के नीचे पढ़ पाए, क्योंकि अब यह छत या रंगमंच गणेश जी का हो गया है। बच्चे जाए तो जाए कहाँ, उन्हें गणेश जी के पंडाल में ही रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। शिक्षक भी पढ़ाई की अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गणेश जी के सामने तख्त पर बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। आज इन स्कूली बच्चों समेत शिक्षकों ने अपनी आप बीती सुनाई। उनका कहना है कि इन सभी समस्याओं की जानकारी प्रशासन समेत जनप्रतिनिधियों को दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। भगवान श्री गणेश हमारे सम्मुख है। आज हमारे बच्चों ने रिद्धि सिद्धि के दाता को अपने हाथों से आवेदन लिख दिया है। बच्चों का मानना है कि कहीं भगवान ही हमारी समस्या सुन ले। वो हमारा साला भवन जर्जर हो गया है, इसलिए हम हमारा साला भवन को बनवाने की कृपया दें और हम गणपति बप्पा को साला बनवाने की पत्र एक बप्पा को दे हैं और हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। बप्पा जी, आप सभी अधिकारी लोग को सद्बुद्धि दें और हमारे स्कूल जल्द से जल्द बनने की कृपया करें। स्थिति भवन जर्जर होने की है। प्रशासन ने बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया। जर्जर घोषित करने के बाद शासन ने किसी प्रकार से कोई भी सुविधा अन्यत्र बैठने की नहीं दी और नया भवन स्वीकृत किया। 1 साल से हमारे बच्चे दर बदर भटक के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हम अनेकों बार पंचायत के माध्यम से, डीपीसी कार्यालय के माध्यम से ये सूचना देते रहे हैं कि बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, आप भवन निर्माण करें। तो कार्यालय से जानकारी मिलती है कि स्वीकृति के लिए भोपाल गया हुआ, जब सैंक्शन आएगा तभी आपका भवन बन पाएगा। ऐसे हमारे पास 2-2 साल से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में हमारे बच्चे और गाँव वाले और उनके पेरेंट्स सारे मायूस हैं कि हो सकता है ये भवन बनता है कि नहीं बनता है। भवन नहीं बनता है जब तक बच्चों की दुर्दशा हो रही है। बारिश का सीजन चल रहा है, पानी अत्यधिक गिरता है तो हम बाहर भी नहीं बैठ पाते हैं, ना अंदर बैठ पाते हैं। किसी के घर में बैठने की भी कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार से परेशानी झेल रहे हैं हम और स्कूल का संचालन कर रहे हैं। अब बच्चे तो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। बच्चों के सामने रोज ये व्यथा गांव वालों के सामने ये सुनाई जाती है, तो बच्चे सुन के ये समझ रहे हैं कि हम तो अब बाहर नहीं जा सकते, तो अब गणेश जी आए हैं तो हम गणेश जी के माध्यम से ही सरकार तक ये संदेश पहुंचाएं, जिला प्रशासन तक कि हमारे बैठने की व्यवस्था हो जाए। अब शायद गणपति जी उनकी सुन लें, यही उम्मीद से वो बच्चे गणपति भगवान की शरण में गए हुए थे। रंगमंच ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है, 1 कमरे का भवन है, उस पर गणेश जी भी बैठे हैं और बच्चे भी वहीं पे बैठे